झांसी में गुरुवार को निकाली गई सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा। कमिश्नर विमल कुमार दुबे और आईजी रेंज आकाश कुलहरी ने सीएम योगी द्वारा लखनऊ से भेजे गए राजकीय हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों और शिव भक्तों पर बरसाए फूल। इसके बाद हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा यात्रा मार्ग। ओरछा से दोपहर 12 बजे करीब 6,000 कांवड़ियों के साथ शुरू हुई है यात्रा। झांसी पहुंचते पहुंचते 10 से 12,000 श्रद्धालुओं तक पहुंच गई। यात्रा में भगवान शिव और देवी देवताओं की झांकियां, 101 दिव्यांग कांवड़िए और रानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप में स्कूली छात्राएं रही आकर्षण का केंद्र। इलाही चौराहे पर पहुंची यात्रा तो सड़क के दोनों ओर श्रद्धालुओं की जुट गई भीड़। हरियाणा के हिसार से आए कलाकारों ने दी शिव तांडव की प्रस्तुति और की महाआरती। अघोरी मंचन ने भी श्रद्धालुओं को किया आकर्षित। सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचकर कांवड़ियों ने भोले बाबा का किया जलाभिषेक और यहीं यात्रा का हुआ समापन। कार्यक्रम संयोजक संजीव सिंह ऋषि और बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा ने सभी का जताया आभार। झांसी में सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत। बाइक से घर लौट रहा था वह, सड़क पर था अंधेरा, तभी सड़क पर बैठी गाय से टकरा गई बाइक। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक से लगभग 10 फीट ऊपर उछलकर सर के बल सड़क पर जा गिरा युवक। आसपास के लोग उसे तुरंत लेकर आए मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। बुधवार रात करीब 10 बजे सीपी बाजार थाना क्षेत्र के भोजला गांव के पास हुआ है हादसा। मृतक की भोजला गांव निवासी 28 वर्षीय संदीप यादव के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। ललितपुर में शिक्षक अभय सिंह लोधी हत्याकांड में पुलिस ने गुरुवार को 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 10 अगस्त को ग्राम खोखरा के पास अभय सिंह लोधी की उनकी 6 वर्षीय बेटी के सामने पीट कर और पत्थर से हमला कर दी गई थी हत्या। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें की थी गठित। पुलिस टीमों ने करीब 10 दिनों तक ललितपुर के अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों में संभावित ठिकानों पर दी दबिश। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान और उनकी लोकेशन की गई ट्रेस। इसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। जालौन में गोहन थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुरा गांव में बुजुर्ग गिरजा शंकर तिवारी की डंडे से पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का कर दिया खुलासा। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे करीब 4 महीने पुराना विवाद और कथित बेइज्जती का बदला लेने की बात आई है सामने। एसपी के मुताबिक आरोपी ने अपनी छोटी भांजी की शादी में शराब पीने के दौरान हुए विवाद को रख लिया था अपने दिल में। आरोप है कि शादी के दौरान बुजुर्ग ने उसे थप्पड़ मारकर किया बेइज्जत और घर से भगा दिया था। इससे करीब 4 महीने बाद आरोपी ने बदला लेने के लिए बुजुर्ग पर डंडे से हमला कर उसकी कर दी हत्या। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करते हुए भेजा जेल। झांसी के मौरानीपुर तहसील क्षेत्र के खदरका गांव में डुडेरी नदी पर बना करीब 30 साल पुराना पुल हो गया है क्षतिग्रस्त। इसके चलते खनुआ, एटायल, बुड़ाई सहित कई गांवों का आवागमन पूरी तरह हो गया है ठप। पुल टूटने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का करना पड़ा है सामना। स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है सबसे अधिक मुश्किल। नदी का जलस्तर बढ़ा होने के कारण शिक्षक बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें जान जोखिम में डालकर करा रहे हैं नदी पार। ग्रामीणों के अनुसार लंबे समय से जर्जर हालत में था यह पुल। इस मार्ग के अलावा इन गांवों के आने जाने का कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है उपलब्ध, जिससे ग्रामीणों की और बढ़ गई हैं मुश्किलें। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से जल्द पुल की मरम्मत कराने या एक नए पुल बनाने की है मांग, ताकि आवागमन हो सके सुचारू और बच्चों की शिक्षा न हो प्रभावित। झांसी में बीती रात बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा आया सामने, जहां बबीना थाना क्षेत्र के चंदौली गांव निवासी 48 वर्षीय आनंद रजक अपनी पत्नी, पोते व पड़ोसी के साथ बुधवार को किसी काम से आए थे झांसी। वहां से देर शाम वे लौट रहे थे वापस, तभी BHEL इलाके में महिमा ढाबा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में पत्नी उर्मिला व 4 वर्षीय पोते भानु की मौके पर ही हो गई थी मौत, जबकि 48 वर्षीय आनंद रजक और बाइक चला रहे पड़ोसी 21 वर्षीय रविंद्र पाल हो गए घायल, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जहां रात 12 बजे इलाज के दौरान रविंद्र ने तोड़ दिया दम, जबकि आनंद का चल रहा है इलाज। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। आरोपी 8 महीने पहले 17 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था अपने साथ और उसके साथ कई बार दरिंदगी की वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस ने किशोरी को 3 दिन पहले ही किया था बरामद। अब आरोपी को न्यायालय में पेश करते हुए कार्यवाही कर भेजा गया जेल। दतिया के जिगना थाना क्षेत्र के हथलई गांव में तालाब पर मछली पकड़ने को लेकर बीती रात हो गया विवाद। आरोप है कि मछली पकड़ने से रोकने पर 3 लोगों ने छोटेलाल केवट और कामता केवट के साथ की मारपीट। इस दौरान कामता पर कुल्हाड़ी से किया गया हमला, जबकि छोटेलाल पर लाइसेंसी बंदूक से किया गया फायर। गोली के छर्रे पैर में लगने से छोटेलाल हो गया घायल। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
महोबा के रैपुरा कलां गांव में जर्जर सड़क को लेकर स्कूली बच्चों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने मामले को लिया संज्ञान में। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह खुद पहुंचे गांव और बच्चों व ग्रामीणों से सीधे संवाद कर सुनी उनकी समस्याएं। अधिकारियों ने सड़क की समस्या का जल्द ही समाधान कराने के साथ बच्चों से कथित अभद्रता और मारपीट के आरोपों की जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। झांसी में जनसेवा केंद्र संचालक को कार से 300 मीटर तक घसीटने वाले गिरोह को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कर लिया गिरफ्तार। बीती देर रात करीब 2 बजे जवाबी फायरिंग के दौरान 2 अभियुक्तों के पैर में लगी गोली, एक आरोपी भागने में हो गया घायल और चौथे अभियुक्त को घेराबंदी कर दबोच लिया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी ने जनसेवा केंद्र से 60,000 रुपए कराए UPI ट्रांसफर और बिना भुगतान किए भागने लगे। संदेह होने पर जब पीड़ित ने उन्हें रोकने की कोशिश तो कार सवारों ने हाथ पकड़कर घसीटा था उसे। मुखबिर की सूचना पर शिवपुरी मार्ग पर घेराबंदी कर पुलिस ने अभियुक्तों को ब्रेजा कार, 2 अवैध तमंचे और कारतूस के साथ कर लिया गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्त मध्य प्रदेश के हैं निवासी, जिन्हें जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। झांसी में बदमाशों की गोली लगने से घायल कैलाश रेजिडेंसी निवासी गल्ला व्यापारी 52 वर्षीय प्रशांत गुप्ता की हो गई मौत। गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में उनका चल रहा था इलाज। बीती रात करीब 11:30 बजे उन्होंने तोड़ दिया दम। प्रशांत गुप्ता उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के झांसी जिलाध्यक्ष उमेश गुप्ता के थे भतीजे, जिनके यहाँ पल्लेदारी का काम करने वाले शिवम कुशवाहा ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट के मकसद से उन पर चलवाई थी गोली। मुठभेड़ में आरोपियों को कर लिया गया था गिरफ्तार। झांसी के मौट में नेशनल हाईवे 27 पर खनिज बैरियर के पास सड़क पर बने गहरे गड्ढे के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई एक बाइक। इस हादसे में 55 वर्षीय महिला जुबैदा की हो गई मौत, जबकि उनके पति इस्माइल हो गए घायल। मृतका जुबैदा दतिया जिले के भांडेर स्थित काजी पाठा की थी निवासी। वह अपने पति इस्माइल के साथ बाइक पर सवार होकर जा रही थी जालौन के एट। तभी खजिन बैरियर के पास सड़क पर बने एक बड़े गड्ढे में बाइक फंसने से हो गई अनियंत्रित। हादसे में जुबैदा गंभीर रूप से हो गई घायल, जबकि इस्माइल को आई हैं चोटें। घायल जुबैदा को तुरंत ले जाया गया CHC, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित, जबकि उनके पति का चल रहा है इलाज। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का मामला आया है सामने। इस टिप्पणी के विरोध में बसपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन और आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। गुरुवार को बसपा जिलाध्यक्ष जानकी प्रसाद बौद्ध के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे दर्जनों लोग, जिन्होंने SP को सौंपा ज्ञापन, जिसमें बताया कि एक युवक ने फेसबुक पर बसपा अध्यक्ष व प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए की टिप्पणी, जिससे कार्यकर्ताओं में है गहरा आक्रोश। उन्होंने आरोपी के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की है मांग। जालौन में उरई कोतवाली क्षेत्र की डूडा कॉलोनी में बिजली का करंट लगने से 21 वर्षीय युवक की हो गई मौत। घटना के करीब 2 दिन बाद उसका शव घर के अंदर से किया गया बरामद। घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने गेट खोलकर अंदर किया प्रवेश तो पड़ी हुई थी लाश। मृतक की आटा थाना क्षेत्र निवासी शिवम चौधरी के रूप में हुई है पहचान। डूडा कॉलोनी स्थित अपने घर में अकेला रहता था वह। बताया जा रहा है कि उसकी मां गई हुई थी बालाजी। घर में कोई अन्य सदस्य नहीं था मौजूद। इसी दौरान बिजली के करंट की चपेट में आ गया शिवम और उसकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। टीकमगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी महेश दोहरे को मनमानी नियुक्ति और CM हेल्पलाइन की शिकायतें बंद कराने का दबाव बनाने के आरोप में तत्काल प्रभाव से कर दिए गए हैं निलंबित। कलेक्टर विवेक श्रोतीय के जांच प्रतिवेदन के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त निधि निवेदिता ने यह आदेश किया जारी। सागर में कलेक्टर कार्यालय के गेट के पास गुरुवार दोपहर 2 युवतियों में जमकर हुई मारपीट, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मारपीट होते देख राहगीरों के मौके पर जमा हो गई भीड़। लोगों ने बीच बचाकर मामला कराया शांत। दोनों पक्षों ने गोपालगंज थाने पहुंचकर की है शिकायत। वीडियो में किसी विवाद को लेकर एक दूसरे को थप्पड़ मारती दिख रही है युवती। दोनों पक्षों की तहरीर पर NCR की गई है कार्रवाई। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।